हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार में प्रमुख खनिज संसाधन, जिसमें यूरेनियम, गंधक, सोना, चूना पत्थर, डोलोमाइट इत्यादि बहुत सारा चीज़ बिहार में मिलता है। तो किस एरिया में मिलता है उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं 1 से लेके 19 तक क्लास देखे होंगे, जिसमें मैंने बताया है मैप। अगर मैप आपको ध्यान में होगा तो झारखंड एरिया जो चट्टानी एरिया, पठारी एरिया है, उसी एरिया में मिलेगा। जब झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया तो जितने ही पठारी एरिया है वो दोनों भाग अलग हो गया। मात्र बिहार में 3 से लेकर 4% के बीच में बिहार में ये एरिया है, उसी एरिया में ये सब मिलता है। जैसे में धारवाड़ क्रम के चट्टाने हो, मुंगेर की पहाड़ी हो, चाहे गया हो, चाहे नवादा हो, चाहे रोहतास हो, चाहे कैमूर हो, इस एरिया में ये सब मिलता है। समझ गए? तो बिहार में प्रमुख खनिज संसाधन के बारे में देखेंगे। और बिहार स्पेशल सीरीज है, ये बिहार सीरीज है, समझे? और यह बिहार का 20वां क्लास है, जिसमें बीपीएससी, बीएसएससी, कोर्ट, बिहार शिक्षक, बिहार के किसी भी एग्जाम दीजिएगा तो इससे 1-2 क्वेश्चन इससे रहता है। समझ गए? तो बिहार में प्रमुख खनिज संसाधन के बारे में समझते हैं। आइए देखते हैं। जो भी आई है मैं उसको आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, बिहार में प्रमुख खनिज संसाधन जो है, देखिए जो मिलता है, ये खनिज जो मिलता है पठारी या पहाड़ी एरिया में मिलता है। समझ गए? ये उसी एरिया में पाया जाता है। देखिए, तो एक तरफ खनिज हो गया, एक तरफ जिला हो गया, एक तरफ इसका उपयोग क्या चीज़ में होता है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं चूना पत्थर। इसका जो यूज होता है सीमेंट उत्पादन में होता है, सीमेंट उद्योग में होता है। जैसे में चूना पत्थर जो मिलता है विंध्य क्रम के चट्टाने में मिलता है। समझ गया? पहला या दूसरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि जो विंध्य क्रम के चट्टाने कहाँ है, धारवाड़ कहाँ है, ये आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चूना पत्थर जो मिलता है रोहतास और कैमूर एरिया में मिलता है, जिसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है, जिसका उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। तो चूना पत्थर याद कर लीजिए, समझिए। ठीक है? देखिए, यही आपका मैप है, बिहार का मैप है। देखिए, यही आपका कैमूर है, ये रोहतास है। समझ गए? इसी एरिया में मिलता है। ये दक्षिणी है, दक्षिण क्षेत्र है, ये दक्षिण क्षेत्र है, झारखंड वाला क्षेत्र है ये। समझ गए? इसी एरिया में ज़्यादा चट्टानी एरिया है, पठारी एरिया है। इसी एरिया में जो भी मिलेगा यही मिलेगा। आइए देखते हैं। चूना पत्थर देख लिए, रोहतास, कैमूर। अब समझते हैं डोलोमाइट और गंधक। जो रोहतास एरिया में मिलता है डोलोमाइट और गंधक, जिसमें इसका जो उपयोग होता है डोलोमाइट का लोहा के खदान में, उर्वरक क्षेत्र में और सीसा के उत्पादन में, सीसा के क्षेत्र में होता है, इसका उपयोग किया जाता है डोलोमाइट का। लोहा, उर्वरक, सीसा याद कर लीजिएगा। गंधक का जो उपयोग होता है, इसका फोड़ा फुंसी क्रीम जो बनता है इसी सब का बनता है, ये गंधक को मिलाया जाता है। अब समझते हैं तीसरा खनिज तेल। यह मुंगेर और रोहतास क्षेत्र में पाया जाता है और इसका उपयोग जो होता है एनर्जी के क्षेत्र में, यानी कि ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। यूरेनियम, इसका जो उपयोग होता है ऊर्जा एनर्जी में भी होता है। और देखिएगा, इसमें परमाणु बम जो बनता है बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ, ये परमाणु बम में यूज होता है, रेडिएशन यूज होता है, यानी परमाणु में तो रेडिएशन होता है। समझ गए? इसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है, परमाणु बम बनाने में होता है, यूरेनियम का यूज होता है। समझ गए? और यूक्रेन देश में भी ज़्यादातर ये सब मिलता है, उसी वहीं से ज़्यादातर सप्लाई होता है ये भारत की तरफ। समझ गए? भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को मिल जाता है किसी तरह से ज़्यादा दाम पर। तो यूरेनियम याद कर लीजिएगा। गया, सोना जमुई क्षेत्र में इसका मिलता है, हाल ही में इसका खोजा गया है, और इसका हाल ही में इसको खोजा गया है, और इसका जो उत्पादन होगा यानी कि उसको खनन होगा तो इसमें मिलने के बाद पता चलेगा और इसका रिपोर्ट तैयार होगा। तो सोना जमुई याद कर लीजिएगा, करमटिया क्षेत्र है, ये सब याद कर लीजिएगा सोना उत्पादन के लिए। सीधा ऑप्शन रहेगा करमटिया क्षेत्र। समझ गए? अब देखते हैं अभ्रक। ये नवादा और गया क्षेत्र में मिलता है। अभ्रक जो मिलता है नवादा और गया क्षेत्र में, नीचे वाला क्षेत्र है ये। तो विद्युत उपकरण में, यानी कि विद्युत उपकरण में जो बिजली बनता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। पाइराइट, यह रोहतास क्षेत्र में मिलता है। पाइराइट जो होता है रोहतास क्षेत्र में। समझ गए? यह उर्वरक के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, और इसका उपयोग जो देखिए यहाँ जो मुंगेर की पहाड़ी है, बॉक्साइट जो मिलता है मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी बोलते हैं वही, तो खड़गपुर की पहाड़ी में सब मिलता है ये। समझ गए? पहाड़ी क्षेत्र में ही सब मिलता है ये। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में मिलता है, और इसका जो उपयोग होता है बिजली उपकरण में और बर्तन के उपयोग में इसका किया जाता है। बर्तन उपयोग में उपयोग होता है इसका, बिजली उपकरण में और बर्तन के उपयोग में। तो सोरा बारूद का जो
जिला है मिलता है सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहीं से ज़्यादातर मिलता था और भारतीय क्रांतिकारी जो थे ये सब अंग्रेज़ों को धूल चटाने में काम करते थे। ये सब सोरा बारूद कहीं पटक देना, कहीं किसी को अंग्रेज़ का जो मीटिंग हो रहा है वहीं पर पटक देना, ये सब वहीं पे उत्पादन होता था। समझ गए। विस्फोटक और उर्वरक क्षेत्र में सोना बारूद का उपयोग किया जाता है। एक लास्ट है क्वार्टजाइट। यह मुंगेर की पहाड़ी में, खड़गपुर की पहाड़ी में ये मिलता है और भवन निर्माण में यानी कि घर के निर्माण में ये सब कार्य होता है। बस इतना याद कर लीजिएगा, इतना समझ लीजिएगा तो एक दो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आपको पता चल जाएगा। एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्वार्टजाइट मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी में। सोना बारूद सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण। चीनी मिट्टी भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र में। बॉक्साइट मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी। पाइराइट रोहतास में। अभ्रक नवादा और गया में। सोना जमुई याद कर लीजिएगा। यूरेनियम गया। खनिज तेल मुंगेर और रोहतास में। डोलोमाइट गंधक रोहतास में और चूना पत्थर रोहतास और कैमूर क्षेत्र में ये सब मिलता है। समझ गए। आइए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं और भी कुछ है। देखिए रेह एक क्षारीय मिट्टी होता है, बेसिक मिट्टी होता है और यह उत्तर पश्चिम यानी कि बिहार का जो मैप है आयताकार है। ठीक है, आयताकार है तो उत्तर पश्चिम किधर हो गया, ये क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मिलता है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अलावा यह पटना गया मुंगेर, पटना गया मुंगेर क्षेत्र में यह मिलता है। समझ गया। तो रेह याद कर लीजिएगा, यह क्षारीय मिट्टी होता है। ऐसे ही ऑप्शन देगा, रेह क्या है, क्षारीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, उदासीन मिट्टी, ऐसा ही क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा ये सब। स्लेट यह मुंगेर और जमुई जिला में, यह खड़गपुर की पहाड़ी में मिलता है। ये सब याद कर लीजिएगा, खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई जिला, मुंगेर में, ये सब में मिलता है ये। सोडियम लवण समझ गए, यह सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर क्षेत्रों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ में नवादा गया मुंगेर में भी पाया जाता है सोडियम लवण। अब देखिए सीसा, यह गैलेना खनिज का यह अयस्क है और इसका उपयोग जो किया था बहुत सारे रूपों में। जैसे मैं शीशा का देखिए, एक शीशा पटकिएगा तो नीचे ईंट पर पत्थर पर जाने पर ये टूट जाएगा। जैसे मैं शीशा का बहुत सारा रूप है, शीशा पर लिखा जाता है, मजबूत शीशा जिसमें घर के मुंह देखने वाला होता है, एक पतला शीशा होता है, बहुत सारा 50 कैटेगरी का शीशा होता है। समझ गए, बहुत सारा शीशा होता है। तो ये शीशा का बहुत सारा यूज होता है। ये भागलपुर के कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है शीशा। तो शीशा याद कर लीजिएगा, शीशा को ढाल कर बनाया जाता है। आपको किस कैटेगरी का शीशा बनाना है। डोलोमाइट यह धवन भट्टियों और रिफैक्ट्री उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और बिहार के रोहतास क्षेत्र में पाया जाता है। क्योंकि रोहतास और कैमूर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो पठारी एरिया है, उसी क्षेत्र में ज़्यादातर ये सब मिलता है। एस्बेस्टस यह चमकीला और रेशेदार खनिज है जो धारवाड़ क्रम के चट्टान, नवादा गया क्षेत्र जमुई तरफ है, समझ गए, धारवाड़ क्रम के चट्टानें वही मिलता है। और जो घर निर्माण होता है, भवन निर्माण के कार्य में यह किया जाता है। समझ गए। और मुंगेर याद कर लीजिएगा, मुंगेर जिला में यह मिलता है। ये फेल्सपार यह मुख्यतः पेगमेंटाइन में क्वार्टर्ज के साथ ये पाया जाता है। इसका उपयोग जो होता है सिरामिक, शीशा, रिफैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है और यह मुंगेर जिला में पाया जाता है। यह रेल मार्ग की सुविधा जहाँ पर होता है वहीं से इसका व्यवसाय के तौर पर खनन किया जाता है और उसको मेन जगह पर ले जाया जाता है। समझिए। तो फेल्सपार याद कर लीजिएगा, यही बिहार का जो खनिज संसाधन है, इसी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। समझ गए। तो 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, अपने आप यह स्वतः याद हो जाएगा। बिहार का स्पेशल सीरीज है, 20 को खत्म हो गया बिहार का वीडियो, इसके बाद 5-7 और आएगा, बिहार खत्म हो जाएगा। समझ गए। तो इसको रिवीजन बार बार कीजिए और पूरी तरह ये खत्म हो गया है और बार बार इसको रिवीजन कीजिए। क्योंकि देखिए यही जो चार्ट है, इसी चार्ट से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, और अपने आप भी क्वेश्चन इसका बना सकते हैं। कोई सेट उठाइएगा तो उसमें ऐसे ही ऑप्शन देकर रहेगा, चूना पत्थर कहाँ मिलता है, बिहार के किस जिला में। तो रोहतास में, कैमूर में, बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो रोहतास ए में, कैमूर बी में, ए बी दोनों में। और छोटा कोई एग्जाम होगा कलर ग्रेड का तो डायरेक्ट रहेगा कैमूर या रोहतास रहेगा। समझ गए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चलिए आगे देखते हैं फिर से।